पार्ट 2 में मैंने आपको इरशाद साहब से ये पूछ के बताना है कि अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप इसकी ख्वाहिश रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की, तो अकाउंट खोलने का तरीकाकार क्या है? देखें राना साहब, स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करवाती क्लाइंट की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो अप्रूव्ड जो रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउस हैं, वो SECP की वेबसाइट से भी आप उन्हें मॉनिटर्स कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कौन से अप्रूव स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज हाउसेज है। किसी भी ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट खोल सकते हैं और ब्रोकरेज हाउस के थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग्स का जो तरीकाकार है, जो उसमें आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी मैं तफसीलात आपको बता देता हूँ। आपने जो सर ये बताना है कि उसमें एक आदमी जब आता है तो उसको क्या क्या चीजें साथ लेके आनी है, और ये तरीका पेचीदा है, मुश्किल है या आसान है, ये बताना है आपने। देखें राना साहब, जैसे आपने आज से 25 साल पहले अकाउंट खोला था, जस्ट लाइक यहाँ पे एक अपने CNIC और जस्ट लाइक एक फॉर्म था जिसमें 2-3 इंफॉर्मेशन थी, नाम, एड्रेस और फोन नंबर्स हैं, उस पे अकाउंट खुल जाते थे। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ जैसे दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए, तो हमें भी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ा पाकिस्तान में भी। और स्टॉक एक्सचेंज SECP ने जो रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल हमें फेटअप और बहुत सी चीज़ों का आपको पता है वक्त के साथ वो सामना करना पड़ा। वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ कुछ फॉर्म्स थोड़ा सा आप कह लें कि लंबा हो गया, लेकिन उसमें इजी है, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हैं आपकी ना जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बहुत कोई कंसल्टेंट आपको रखना पड़ेगा जी। उसमें हम भी हेल्प कर देते हैं, किसी को नहीं समझ आए खुद उसकी फॉर्म्स फिल करने में बेसिक उसे प्रोवाइड जो क्लाइंट्स को करनी चीज होती हैं फॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें 2 तरह के तरीके से आप जो है ना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं जी। एक ऑनलाइन फॉर्म ओपनिंग है, उसके लिए जैसे RDA पाकिस्तान इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तानी हैं कहीं भी हैं या फॉरनर्स हैं, वो भी ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो हमारी वेबसाइट के ज़रिए से या RDA रोशन डिजिटल जैसे अकाउंट है, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की भी पोर्टल्स है, उसके ज़रिए से ऑनलाइन भी खोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट rahatonline.com पे आके आपको एक उस पर हमारा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स का अवेलेबल है वहाँ पोर्टल, उसके थ्रू भी वो ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपको चाय भी पिलाएंगे सर, आपकी गाइडलाइन भी आपको देंगे। उसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, अकाउंट ओपनिंग्स के लिए जो चाहिए होती हैं, आपका CNIC चाहिए होता है, आप नॉमिनेशन का CNIC चाहिए होता है, आपका मोबाइल नंबर बायोमेट्रिक आपके नाम पे होना चाहिए, पर्सनल आपका ईमेल होना चाहिए और आपके एड्रेस है, और उसके अलावा आपका IBN नंबर्स है, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो उसके लिए सर आपको रिटर्न्स एक्टिव ATL में आपका नाम होना चाहिए, आप वो उसका रिटर्न्स की कॉपी ले आएंगे जी। हाँ, इसमें 2 तरह से आप इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है ना वो ओपन कर सकते हैं, एक सिंगल भी खोल सकते हैं और ज्वाइंट्स भी खोल सकते हैं। जो सिंगल अकाउंट है उसमें आप नॉमिनी कर सकते हैं, जो आप ज्वाइंट अकाउंट्स खोलते हैं उसमें नॉमिनी नहीं कर सकते किसी कर सकते। तो इस तरह इसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है इस तरह से आप 2 तरीकों से उसे खोल सकते हैं। और उसमें मज़ीद जो है, देखिए ये क्लाइंट्स की इसमें बेनिफिट्स है कि फाइलर्स बन जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ह्यूज जो है ना बेनिफिट्स मिल जाता है टैक्स में। ठीक है, देखिए अगर फाइलर्स को 15% डिडक्ट हो रहा है तो नॉन फाइलर का 30% डिडक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो ये सर बड़ा बेनिफिशरी है, आप फाइलर्स बने इकोनॉमी में, आप लीगल्स अपनी मुल्क की उसमें भी अपने आप को फाइलर बन जाएं। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे भी बेनिफिट्स मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें एक थोड़ा सा होता है जो मुस्लिम ज़कात पेएबल और नॉट पेएबल, बाज़ लोग जैसे वो चाहते हैं अपनी सेंसिटिविटी के गवर्नमेंट किस तरह यूज़ करती है, वो कहते हैं खुद ज़कात जो पे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सर CZ50 100 रुपीज़ पे एक फॉर्म जो है वो आप मेंटेन कर लेते हैं, उसे ज़कात डिक्लेरेशंस कहते हैं। वो फिर आपकी डिडक्ट नहीं होती, आपकी डिविडेंड्स अमाउंट्स पे आपकी ज़कात फिर नहीं कटती, वो खुद से आप चाहते हैं कि खुद पे करें अपने, जैसे हम बैंक में करते हैं। जी जी बिल्कुल, जस्ट लाइक। अच्छा शाद भाई, अपना ये बताइए मिनिमम यानी कम अज कम कितने पैसे हों तो हम अकाउंट खोल सकते हैं?
देखें राना साहब, ये मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। राहत सिक्योरिटी की बात हम करते हैं। तो आपको पता है कि बिल्कुल ही आम है, हमने ऐसी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है जो हर मिनिमम जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं मुल्की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें, तो हमने बेसिक 25,000 अपनी अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स है। वो 25,000 में से आपके एनुअल चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग्स में आपकी डिडक्शन हो जाती है 1,500। बाकी जो अमाउंट्स है उसकी आप इन्वेस्टमेंट कर लें मार्केट, यानी उसकी आप शेयर खरीद सकते हाँ हैं। वो उन्हीं पैसों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर इसके बाद अकाउंट खुल गया, 25,000 रुपया एक आदमी ने जमा करवा दिया, ऑलमोस्ट 2,000 रुपया उसका कट गया, 23,000 रुपये का वो शेयर ले सकता है। उसके बाद फर्दर उसने 25,000, 50,000, लाख रुपया डालना है, तो वो क्या पैसे आपके पास लेकर आएगा? देखिए राना साहब, आप बहुत ज्यादा फैसिलिटी होगी, आप देख रहे होंगे यहाँ भी आए हैं तो आप क्लाइंट नजर नहीं आते। जब पहले आते थे तो आपको पहले से फोन करना होता था और वो आपको चीज नहीं थी मिलती है, बिल्कुल इतना रश होता था। लेकिन आप देखते हैं कि ऑनलाइन जब से ये डिजिटाइज हुआ है, ऑनलाइन ट्रेडिंग्स अवेलेबल है हमारी, ठीक है ना, और उसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप्स पे जहाँ से भी बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजी वे हो गया। इसी तरह अपने फंड्स जो हैं आप ऑनलाइन हमें ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसकी सिर्फ कंफर्मेशन जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जस्ट लाइक हमें व्हाट्सएप या ईमेल करेंगे, हम आपके अकाउंट्स में पैसे क्रेडिट दे देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दीजिए कि फंड्स ट्रांसफर जब करने हैं तो जो बैंक मैंने मेंशन किया है वाया उसी बैंक से आएंगे? जी, उसमें देखें आपके मल्टीपल अकाउंट है, आपने हमारे साथ फर्ज किया एक बैंक अकाउंट जो फॉर्म्स पे फिल किया था जी, और जबकि आप पेमेंट्स कर रहे हैं किसी और अकाउंट से, ठीक है जी, उसके लिए सर आपको जो है अपनी कंफर्मेशन इसीलिए हम लेते हैं कि जब आप अपने आपको जो फंड ट्रांसफर करते हैं, एक जनरेट आपको कंफर्मेशन आती है जिसपे आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर और हमारा टाइटल्स और हमारा अकाउंट नंबर आ रहा होता है, क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई हो जाता है। ले जी, आज से तकरीबन 26 साल पहले मैंने राहत सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट खोला था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कायम है। मैं चले बहुत बड़ी ट्रेड तो नहीं की, लेकिन अपना शौक या मेरा जो नॉलेज था, मैं उस शौक की तकमील के लिए यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेड करता रहता हूँ। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने शेयर खरीदने कब है, कौन सा टाइम है गुड टाइम फॉर बाइंग, कौन सा शेयर खरीदना है, ये आप पार्ट 3 में देखें।